हेलो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के इस चैप्टर में आज हम पढ़ने जा रहे हैं एलिमेंट्री फंक्शंस के बारे में। अब एलिमेंट्री फंक्शंस यानी छोटे छोटे फंक्शंस। हमारे सिलेबस में टोटल 3 एलिमेंट्री फंक्शंस है। पहला तो हो गया लॉगरिथमिक एलिमेंट्री फंक्शन, जिसके न्यूमेरिकल आज के इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फिर दूसरे जो दो बचे हैं ट्रिगोनोमेट्री और एक्सपोनेंशियल एलिमेंट्री फंक्शंस, उसके लिए दूसरे 2 और वीडियो बना देंगे। So I hope you are ready with your pen and paper. So without wasting much time, let us start this video. अब ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन है, जो एलिमेंट्री फंक्शन है हमारा, उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ ये एक इक्वेशन याद रखने की ज़रूरत है न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम। कौन सा है? log ऑफ z इज इक्वल्स टू log mod z प्लस आई थीटा। ये याद रखना है हमें बस। अगर हमें ये इक्वेशन याद है तो इस पे से ये इक्वेशन आसानी से हम बना पाएंगे। कैसे? जैसे कि यहाँ पे log z है तो z का वैल्यू हमें पता है क्या होता है, x प्लस आई वाई। पढ़ के आए हम बचपन से, z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, मॉड z का वैल्यू क्या होता है, वो भी बचपन से पढ़ के आए हैं, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मॉड z का वैल्यू लिख दिया। ठीक है, बाद में i तो एज इट इज लिख लिया। थीटा का वैल्यू क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट जब हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का, तब हमने क्या किया था, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा लिया था, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा लिया था। हमें क्या चाहिए, टेन थीटा चाहिए, तो हम साइन बाई कॉस कर देंगे, आर से आर कैंसिल, टेन थीटा y बाई एक्स। तो थीटा का वैल्यू क्या हमें मिलता था, टेन इनवर्स y बाई एक्स। तो वही थीटा का वैल्यू यहाँ पे रखा है हमने, टेन इनवर्स y बाई एक्स। बस, तो ये वाला इक्वेशन याद कर लो तो भी चलेगा, ये वाला करोगे तो इस पे से ये आसानी से आ जाएगा। तो ये वाला काम आने वाला है हमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल, तो और अच्छे से क्लियर होगा ये। अब फर्स्ट न्यूमेरिकल लिखा है कि इफ a प्लस आई बी रेस टू p इज इक्वल्स टू m रेस टू x प्लस आई वाई है। अगर ये है तब हमें प्रूव करने को बोला है, तब ये वाली चीज प्रूव करो। ये हमें दे के रखा है और इस पे से हमें ये प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे? अब ये जो एलिमेंट्री फंक्शंस है ना, इसके न्यूमेरिकल बहुत ही ज्यादा सिंपल होते हैं, आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले तो जो दिया हुआ है हमें, गिवन जो है वो हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे लॉग जैसा कुछ दिख रहा है तो बट ऑब्वियस से हम दिमाग लगाएंगे, दोनों साइड लॉग ले लेंगे। ठीक है, तो दोनों साइड लॉग ले लिया हमने, कुछ किया नहीं। और लॉग में एक रूल हमें पता है, कौन सा है, पावर में जो होता है वो आगे आ जाता है। तो यहाँ पे पावर में p है तो p आगे आ गया, log a प्लस आई बी एज इट इज लिख लिया। यहाँ पे पावर में क्या है, पावर में है x प्लस आई वाई, तो ये x प्लस आई वाई आगे आ गया, बचा क्या, log m। तो इतने तक तो क्लियर है। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्या कि यहाँ पे ये वाला जो टर्म है log a प्लस आई बी, ठीक है, ये log x प्लस आई वाई जैसा ही कुछ है। अब भी हमने देखा था log x प्लस आई वाई, उसका इक्वेशन ये था। ठीक है, तो वही इक्वेशन यहाँ पे मैंने लिख के रखा है पहले से। log x प्लस आई वाई का क्या होता है, log ऑफ अंडर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब भी हमने देखा i tan इनवर्स y बाई एक्स, यानी कि ये कुछ x प्लस आई वाई जैसा दिख रहा है। एक किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा, b किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा। तो ये पूरी टर्म को क्या हम इसमें कन्वर्ट कर पाएंगे? हाँ, क्यों नहीं कर पाएंगे, कैसे? तो p तो एज इट इज लिख लिया। ठीक है, अच्छा, अब इसको हमें इसके फॉर्म में लिखना है। ये पूरा वैल्यू log x प्लस आई वाई के बराबर है, जिसमें x क्या है हमारा a और y क्या है b। ठीक है, तो ये पूरी टर्म को हम ये फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे ये पूरी टर्म को ये फॉर्म में? तो log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, तो log a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस i एज इट इज tan इनवर्स y बाई एक्स है तो यहाँ पे b बाई ए आ जाएगा, तो b बाई ए आ जाएगा। आई होप कैसे कन्वर्ट किया समझ में आ गया होगा। ठीक है, विच इज इक्वल टू एक्स आई प्लस, ये पूरा एज इट इज लिख लिया हमने। अब यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट है, यानी कि पावर 1/2 है, पूरे का पावर कितना है, 1/2 है। तो ऐसे इस तरीके से हमने लिख लिया i tan b बाई ए, सेम एज इट इज, ये वाला भी स्टेप सेम इट इज। अच्छा, अब पावर लॉग के अंदर क्या हमने पढ़ा था कि जो पावर में होता है वो आगे आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, p एज इट इज लिख लिया, पावर में क्या है 1/2, तो ये हमने 1/2 आगे रख दिया। ठीक है, पावर वाला आगे आ गया।
वन हाफ आगे लिख दिया, बाकी का एज इट इज हमने लिख लिया आई टेन इनवर्स बी बाई ए, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, सेपरेट कर दिया x log m प्लस साइन आई वाई लॉग m, ठीक है। तो सेपरेट कर दिया, इतने तक भी बात समझ में आ गई। आगे देख लेते हैं। अब क्या करेंगे, ये p को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ये वाली टर्म के साथ, ये वाली टर्म के साथ, तो p बाई टू लॉग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। और p को ये टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई पी टेन इनवर्स बी बाई ए, बराबर। आई को मैंने सेपरेट किया है, क्यों, समझ में आ जाएगा। विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा, एक्स लॉग एम प्लस आई को मैंने सेपरेट कर दिया, ये आ गया। अच्छा, अगर ये टर्म को हम देखें तो ये टर्म कुछ रियल पार्ट एक्स लग रही है, और ये टर्म को देखें तो कुछ इमेजिनरी पार्ट वाई लग रहा है, एक्स प्लस आई वाई। उसी तरीके से ये टर्म हमें रियल पार्ट कुछ एक्स लग रही है, और ये टर्म इमेजिनरी पार्ट वाई लग रही है, आई वाला टर्म, ठीक है। बेसिक्स है सारे। बस अब क्या करेंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। यहां से रियल पार्ट कौन सा है, ये वाला है, तो ये उठा दिया यहाँ पे रख दिया। यहां से रियल पार्ट कौन सा है, ये वाला है, तो ये उठा के यहाँ पे रख दिया, इक्वेशन 1 बोल दिया। उसी तरीके से यहाँ से इमेजिनरी पार्ट आई वाले टर्म का पार्ट y log m है, तो लिख लिया। और यहाँ से इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, p tan इनवर्स b बाई ए, तो लिख लिया। 1 और 2 इक्वेशन आ चुके हैं हमारे पास, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्या प्रूव करना है, y बाई एक्स प्रूव करना है। यहाँ x है, यहाँ y है, y बाई एक्स यानी 2/1 करना पड़ेगा, तब जाके शायद से प्रूव हो पाएगा। तो इक्वेशन 2/1 कर देंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। 2/1 करेंगे तो यहाँ पे 2/1 कर, यहाँ पे इक्वेशन 1 लिखा है, इक्वेशन 2 जो अभी हमने देखा लिखा है, 2/1 करेंगे तो ये y log m x log m ये आ जाएगा। बाद में ये p हमारा ऊपर tan इनवर्स b बाई, ये क्या कर रहे हैं, 2/1 कर रहे हैं, 2/1 कर रहे हैं, ठीक है। और ये p बाई 2 आ गया, ठीक है। ये अब यहाँ से p से p कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर आ गया, tan इनवर्स b बाई ए डिवाइड बाई log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, log m तो y बाई एक्स, ये जो देके हमें जो रखा है यहाँ पे, जो देके रखा है हमें, ये वाला y बाई एक्स से पूरा टर्म प्रूव कर दिया हमने, तो यहाँ पे प्रूव्ड हो गया है। सो आई होप ये न्यूमेरिकल क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। प्रूव दैट tan i log a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू 2ab, ये हमें प्रूव करना है, यानी ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड इसके बराबर है, ऐसा हमें प्रूव करना है बस, ठीक है। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो वापस से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। यहाँ पे tan दिया हुआ है, tan किसमें हमने देखा था, पोलार में देखा था, ठीक है, पोलार कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में देखा था, जिसमें हम क्या अज्यूम करते थे, याद हो तो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा करते थे। फिर क्या करते थे, y बाई एक्स को अगर करते थे तो r से r कैंसिल हो जाता था, साइन बाई कॉस यानी tan थीटा आ जाता था, ठीक है। तो tan चाहिए हमें, यहाँ पे tan चाहिए, तो थोड़ा दिमाग लगा दिया हमने। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे x प्लस आई वाई की जगह a प्लस आई बी है, ठीक है। तो a को हम क्या मान लेंगे, a को हम क्या मान लेंगे, r cos थीटा मान लेंगे, और b को क्या मान लेंगे, b को क्या मान लेंगे, r sin थीटा मान लेंगे, जिससे करके b बाई ए किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा के बराबर हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इतने तक तो हो गया क्लियर। अब क्या करेंगे हम, जो गिवन है, ये पूरा टर्म गिवन है tan वाला, ये यहाँ तक का टर्म, ये LHS से स्टार्ट कर लेंगे और RHS प्रूव कर देंगे। तो ये LHS स्टार्ट कर दिया हमने, ठीक है, LHS स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे LHS में अब ये जो वैल्यू है a की, वो लिख दी हमने, क्या है, r साइन थीटा माइनस आई, b की वैल्यू हमने लिख ली r cos थीटा, यहाँ से r साइन थीटा r cos थीटा, ठीक है। ये b की वैल्यू r साइन थीटा, ये a की वैल्यू r cos थीटा, b की वैल्यू r साइन थीटा। a माइनस b है तो r कहाँ, यहाँ पे गलती किया, यहाँ पे गलती किया, डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, एक्चुअल में r, a की जगह क्या लिखेंगे, r cos थीटा, ठीक है, और b की जगह पे क्या लिखेंगे, r साइन थीटा, b की जगह पे r साइन थीटा है, तो यहाँ पे भी रॉन्ग लिखा है, तो ये हो गया हमारा b की जगह पे r साइन थीटा। उसी तरीके से a की जगह r cos थीटा, तो a की जगह r cos थीटा, और b की जगह क्या लिखेंगे, b की जगह r साइन थीटा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे r साइन थीटा, ठीक है। तो ये आ गया r साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, यहाँ पे ये पूरा चेंज करना पड़ेगा, गलती से हो गया, माफी चाहूंगा। यहाँ पे क्या करेंगे, r से r कॉमन और कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, log, अंदर क्या बचेगा, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा,
ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या बचेगा कॉस थीटा माइनस आई, हाँ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है, इतना बच गया। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक इक्वेशन था, हमने पढ़ा था बहुत पहले, कौन सा था, ई रेस टू आई थीटा का इक्वेशन याद हो तो क्या था, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, ठीक है, याद हो तो ये इक्वेशन था हमारे पास। इसका कॉन्जुगेट ढूंढते थे तो ई रेस टू माइनस आई थीटा होता था, तो हम क्या करते थे कॉस थीटा सॉरी ई रेस टू आई थीटा का होता था कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, हाँ, और माइनस साइन है तो माइनस आई साइन थीटा ऐसे कर देते थे, ठीक है। अब यहाँ का ऊपर का टर्म कौन सा है, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, तो ई रेस टू इसका पूरे का वैल्यू क्या आ जाएगा, ई रेस टू माइनस आई थीटा, ठीक है। और उसी तरीके से ये कौन सा है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा ई रेस टू आई थीटा के बराबर, ठीक है। अच्छा, अब ये जो नीचे का जो टर्म है उसको ऊपर ले जाते हैं तो पावर माइनस हो जाएगा, ठीक है, पावर ये नीचे है तो ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगा, तो वही लिखा है tan आई, ये पूरा टर्म एज इट इज ई रेस टू माइनस आई थीटा, और ई रेस टू ये ऊपर ले गए तो माइनस आई थीटा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बेस क्या है, बेस सेम है 2 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 6, तो क्या करते थे 2 का पावर 5 प्लस 6, तो वही किया है 2 का पावर 5 प्लस 6 माइनस आई थीटा माइनस 2 आई थीटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, log e का पावर माइनस 2 आई थीटा टू दी बेस e है ना, तो जब भी बेस e होता है तो e से e कैंसिल हो जाता है और ये आ जाता है हमारा 2 आई थीटा। अब ये कोई नई चीज नहीं है, आप बोलोगे सर ये क्या किया, कुछ नहीं है। क्या किया हमने, सपोज करते हैं log e बेस e का पावर 5 होगा तो e से e कैंसिल और आ जाएगा 5 आंसर, ठीक है। तो वही किया है, इसे ही कैंसिल हो गया तो पूरा आ गया आई टू थीटा। अब ये आई को अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 2 आई से मल्टीप्लाई आई तो आई स्क्वायर इंटू थीटा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, हमने याद रखा था कितना होता है, -1 के बराबर। आई स्क्वायर -1 है तो -1 है तो क्या होगा, ये टर्म निकल जाएगा, -1 आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो 2 थीटा मिल जाएगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी। आई स्क्वायर कितना है, -1 यानी यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 थीटा आ जाएगा। और हम 10th स्टैंडर्ड में पढ़े थे tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे tan थीटा जो है, tan थीटा उसको क्या लिख सकते हैं, y बाई एक्स। तो tan थीटा ये रहा, tan थीटा उसको क्या लिख लिया, b बाई ए। क्यों, हमने a और b के टर्म में लिखा है, tan थीटा इज इक्वल टू b बाई ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा है तो b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, 1 माइनस b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। बस अब तो एलसीएम लेना है तो 2b बाई ए कर दिया, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई एलसीएम a स्क्वायर आ गया। अब इसको ऊपर ले गए, ये टर्म पलट जाएगा तो 2b बाई ए इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ए से एक ए मर जाएगा, यहाँ पे एक ए बचेगा तो लिख लेंगे 2ba या 2ab डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या वही है क्या, हाँ 2ab ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही टर्म हमें प्रूव करनी थी तो प्रूव हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे ही न्यूमेरिकल आते हैं, आसान से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। एक लास्ट न्यूमेरिकल लिख लेते हैं, प्रूव दैट log a प्लस आई बी डिवाइड बाई ए माइनस आई बी इज इक्वल टू 2i tan इनवर्स b बाई ए। वापस से tan का कुछ हमें मामला दिखा, यानी कि पोलर कोऑर्डिनेट का यूज करना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का। तो बस हम कर बोल देंगे कि यहाँ पे a है या फिर x है, a है r cos थीटा, b r sin थीटा, तो tan थीटा चाहिए हमें तो sin बाई cos करना पड़ेगा, तो b बाई a करना पड़ेगा, तो थीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा, tan वहां पे चला जाएगा, tan इनवर्स b बाई ए। तो ऐसा ही कुछ चाहिए हमें, ठीक है, इसलिए हमने ये लेट कर लिया, मान लिया। बस अब LHS से स्टार्ट करेंगे। ये रहा LHS हमारा, पूरा LHS लिख लिया। अब a की वैल्यू रख दी हमने, a की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे r cos थीटा रख दिया, ठीक है, प्लस i एज इट इज, b की वैल्यू r sin थीटा रख दिया, ऐसे ही a की वैल्यू रख दी, b की वैल्यू रख दी, ठीक है, r sin थीटा। अब यहाँ से वापस से ऊपर से ये टर्म में से ये टर्म में से r कॉमन, ये टर्म में से ये टर्म में से r कॉमन और क्या कर देंगे, कैंसिल। तो बचेगा क्या, r सिवा की जो टर्म है वो सिवाई की बच जाएगी, ठीक है। वापस से क्या करेंगे, ई रेस टू आई थीटा का फॉर्मूला हमें याद है क्या था, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। उसका कॉन्जुगेट लेते थे, ई रेस टू माइनस आई थीटा का क्या था, माइनस साइन है तो कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा,
ठीक है। बस तो यहाँ पे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है तो e रेस टू आई थीटा के बराबर हो जाएगा, ऊपर का टर्म e रेस टू आई थीटा के बराबर हो गया, और नीचे का माइनस साइन है तो e रेस टू माइनस आई थीटा के बराबर हो गया। अब ये e ऊपर जाएगा तो पावर प्लस हो जाएगा, तो पावर प्लस हो गया, बेस सेम है तो पावर का एडिशन हो जाएगा, आई थीटा प्लस आई थीटा कितना हो जाएगा 2 टाइम्स आई थीटा। वापस से क्या है लॉग बेस ई का पावर 2 रेस टू आई थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा आंसर 2i थीटा। तो 2i लिख लिया, थीटा का आंसर ये रहा tan इनवर्स b बाई ए, तो थीटा का आंसर लिख लिया tan इनवर्स b बाई ए। यही हमारा क्या था RHS था, तो हमने ये भी प्रूव कर दिया, तो हैंस इट इज प्रूव्ड, ऐसे भी हम लास्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये जो एलिमेंट्री फंक्शन है लॉगरिथमिक वाला आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।